अब हम सॉलिड स्फीयर का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे जब ये रोल करता हुआ इंक्लाइन प्लेन पे मूव कर रहा है। तो इसके लिए हम सॉलिड स्फीयर पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो देखते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है एंड जो ग्रेविटेशनल फोर्स है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो mg का एक कंपोनेंट जो है mg sin थीटा along the inclined plane लगेगा एंड mg cos थीटा परपेंडिकुलर टू द inclined surface लगेगा mg cos थीटा। नॉर्मल लगेगा परपेंडिकुलर टू द inclined plane इस डायरेक्शन में। तो यहां पे ये सारे फोर्सेस लग रहे हैं सॉलिड स्फीयर पे। मान लेते हैं कि जब सॉलिड स्फीयर यहां पहुंचता है उस केस में इसमें जो वेलोसिटी है v हो जाती है एंड इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाता है। एंगुलर एक्सेलरेशन भी है वो अल्फा हो जाता है एंड एक्सेलरेशन जो है ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन a है सेंटर ऑफ मास का। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स लग रहा है along the inclined plane mg sin थीटा इस डायरेक्शन में माइनस फ्रिक्शनल फोर्स Fs इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमें यही एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ये एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ठीक है। एंड सेकेंड ये है कि फ्रिक्शनल फोर्स इसमें टॉर्क प्रोड्यूस करेगा जिसके कारण इसमें रोटेशन होगा एंड रोटेशन के कारण जो है एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। तो टॉर्क जैसा कि हम जानते हैं टॉर्क इज इक्वल टू होता है r क्रॉस f। तो r और f के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है, सेंटर ऑफ मास से हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, यहां से देखेंगे ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो टॉर्क क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ये हो गया एंड फोर्स इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये हो जाएगा RF। इसको कैपिटल R कर देते हैं क्योंकि हमने याद किया RF। ये हमारा हो गया टॉर्क की वैल्यू ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम जानते हैं टॉर्क इज इक्वल टू होता है I अल्फा। तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम I अल्फा वेयर अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन R इंटू Fs। यहाँ पे I क्या वैल्यू, तो I की जगह पे हम लिख सकते हैं k स्क्वायर mk स्क्वायर, टाइप में लिखते हैं k के फॉर्म में इज इक्वल टू R इंटू Fs। जब हम Fs को यहाँ पे पुट करेंगे mk अल्फा, अब एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लीनियर एक्सेलरेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा mk स्क्वायर वेयर k इज द रेडियस ऑफ गाइरेशन एंड अल्फा अपॉन r इज इक्वल टू a। लीनियर एक्सेलरेशन ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू Fs। यहाँ से Fs की वैल्यू जब पुट करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा हमारा mg sin थीटा माइनस mk स्क्वायर टू a इज इक्वल टू ma। यहाँ से mk स्क्वायर में लिख सकते हैं हम a बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Fs। ये आ गया हमारा फ्रिक्शन। इसको जब हम यहाँ पुट करेंगे तो mg sin थीटा आ गया माइनस mk स्क्वायर a अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू ma। यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आ गया g sin थीटा माइनस k स्क्वायर a r स्क्वायर इज इक्वल टू a। इस टर्म को इस साइड में ले जाएंगे
तो हमारा आ जाएगा a कॉमन ले लेंगे 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एंड दिस इज g साइन थीटा। इसलिए a एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू ये फाइंड आउट हो गई। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन of a rolling object on an inclined plane. This is very important. इससे हम सॉलिड स्फीयर का वैल्यू पुट करके यहाँ पे हम सॉलिड स्फीयर का एक्सेलरेशन डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फॉर द सॉलिड स्फीयर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 2/5 होता है, तो ये जी साइन थीटा हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 2/5 इज इक्वल टू 5 ऊपर चला गया 7 जी साइन थीटा। ये वैल्यू हो गया हमारा एक्सेलरेशन ऑफ द सॉलिड स्फीयर ऑन द इंक्लाइंड प्लेन जब रोलिंग मोशन कर रहा हो सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अब जैसा कि हमने देखा वेलोसिटी के केस में भी हमारा ये एक्स्ट्रा टर्म आ रहा था एंड एक्सेलरेशन के फार्मूला में भी हमारा ये एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है। ठीक है, एंड के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जो है वो मास और रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज ए नंबर। ये न मास पे डिपेंड करता है न ही रेडियस पे डिपेंड करता है, बट फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट इसकी वैल्यू जो है रेशियो डिफरेंट होती है। बट अगर हम सेम टाइप का सॉलिड स्फीयर लें और उसका रेडियस कुछ भी लें और मास चेंज करें, तो उस केस में ईच एंड एवरी सॉलिड स्फीयर का एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास एंड द रेडियस। इसका मतलब यह है कि जब हम एक सॉलिड स्फीयर स्मॉल साइज का लेंगे एंड एक काफी बिग साइज का सॉलिड स्फीयर लेंगे, काफी बिग साइज का सॉलिड स्फीयर लेंगे, दोनों अगर रोलिंग कर रहा है तो दोनों की एक्सेलरेशन जो है सेम होगी ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, क्योंकि k अपॉन r इसके लिए भी 2/5 होगा एंड इस सॉलिड स्फीयर के लिए भी k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 2/5 ही होगा, तो हमारा एक्सेलरेशन सेम आएगा। ठीक है, जैसा कि हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया कि एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर ये होगा ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। इससे हम इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एट द बॉटम हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। हमारा एक्सेलरेशन निकल गया है एंड इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इससे हम निकाल सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से। ठीक है, यहाँ पे u स्क्वायर 0 है, प्लस 2a की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, एंड s की वैल्यू हो गई साइन थीटा हम अगर रखते हैं यहाँ पे तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस एंड दिस इज द s, इसलिए s इज इक्वल टू हो जाएगा h बाई साइन थीटा, h बाई साइन थीटा s की वैल्यू। तो यहाँ पे हम s की वैल्यू रखते हैं h बाई साइन थीटा हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया यहाँ पे
2gh/1 plus k²/r²। दिस इज द v², इसलिए v की वैल्यू कितनी हो गई 2gh/1 plus k²/r², जो कि हमने मैकेनिकल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करके फाइंड आउट किया था, उसकी वैल्यू सेम ही आ रही थी। हम दोनों मेथड से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। उस मेथड से अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करके तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बट इस मेथड से अगर फाइंड आउट करनी हो तो पहले हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद हमें वेलोसिटी निकालनी होगी। ओके, अब हम कंपेयर करते हैं ट्रांसलेशनल मोशन से। अगर हम सॉलिड स्फीयर को स्लाइडिंग के लिए छोड़ते, रोलिंग नहीं करता, स्लाइड करता, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू होती है g sin θ, ओनली g sin θ। बट जैसा कि प्योर रोलिंग कर रहा है सॉलिड स्फीयर, तो उस केस में हमारा जो एक्सेलरेशन आया है ये आया है 5/7 g sin θ। मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो गई जब रोल कर रहा है। तो रोलिंग के केस में जो एक्सेलरेशन होता है इंक्लाइन प्लेन पे वो ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन से कम होता है, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं।